नहीं बनता है। डीएक्सल कंपनी के पास में अपना एक टेक्निक है जिससे मशरूम इसमें कंपनी मिलाती है। आपको इसमें मशरूम नहीं दिखेगा, इसका 1% मशरूम जो है इसमें मिला हुआ है, ऐसा इसमें डल्ट किया हुआ है। नारियल तेल का अपना खासियत है, कच्चा नारियल के तेल का, उसमें मशरूम दे करके इसके ताकत को और जो है बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण हर आदमी आपको अभी इस बच्ची का देखिए स्किन का वो डिजीज से सही होगा। किसी का बाल गिरना ऐसे रुक रहा है, ठीक है, किसी का बाल इससे लंबा हो रहा है, हृदय की बीमारी सही हो रही है, हार्ट मजबूत हो रहा है, लैट्रिन क्लियर हो रहा है, पेट का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, खाना का शक्ति उनका खाना में जो पोषण होता है उसको खींचने का शक्ति बढ़ रहा है लोगों का। तो हर तरह का लाभ हो रहा है, वो सारा लाभ मशरूम के द्वारा ही हो रहा है। और जिसका जो खासियत है, जैसे इसमें पाम ऑयल है, पाम ऑयल का अलग खासियत है, उसमें मशरूम मिला दिया है। इसमें स्पाइस भी है, इसका एक अलग खासियत है, मशरूम मिला। मशरूम का फायदा अन्य चीजों को भी मिला करके उसका फायदा आपको दोनों को जोड़ दिया है एक साथ, उसका लाभ आप ले सकते हैं। तो बीमारी था, आपको लक्षण हुआ, आप दवाई लिए, हमारे यहाँ कोई भी लक्षण कोई भी बीमारी से कुछ हमारा लेना देना नहीं है, फिर भी आपका जो सही हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है वो हम आपको ये हमारा घोषणा है, ये बात हम और आप जो आए हैं कोशिकाओं से ही है। ये आपका ऊतकों से आपका ये अंग, लीवर, किडनी, हार्ट, आंख, कान, चमड़ा, ये शरीर का अंग है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? कौन सा अंग है? शरीर का सबसे बड़ा अंग है चमड़ा। लीवर 1.25 किलो का ही होता है। लार्जेस्ट ऑर्गन है, आप सर्च करके देखिए, लार्जेस्ट ऑर्गन आपका जो है स्किन है। सबसे पहला डिफेंस है, बड़ा डिफेंस आपका वही अंग है। अंगों से मिलकर आपका अंग तंत्र है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, चेता तंत्र, और अंग तंत्रों से मिलकर के ये आपका शरीर बनता है। सही है। आप इसी शरीर के अंदर में आपको जो है बीमारी है, और इसी में है आपका लक्षण, और इसी में है आपको दवाई आप खाते हैं। यही होता है। बीमारी का 2 प्रकार है। एक प्रकार बीमारी का संक्रामक प्रकार है, जो किसी न किसी बैक्टीरिया से या वायरस से या फंगस से होता है। एक बीमारी है जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से नहीं होता है, ये जो है जीवन शैली से होता है। ये गैर संक्रामक बीमारी है। जीवन शैली आधारित बीमारियों के अंदर में आपके सेल का जो रासायनिक क्रिया है, रासायनिक एक्टिविटी है, और जो बिजली का क्रिया है, उसमें कुछ न कुछ चीज जो है वो या तो बढ़ जाता है या कोई न कोई चीज घट जाता है। यही काम होता है। ठीक है। इन सबों को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, आपका पोषण होता है, आपका खान पान होता है, आपका शरीर सुचारू रूप से काम करे। इसके लिए आपको क्या करना होता है, एक पोषक तत्व से भरपूर लेना पड़ता है भोजन। ठीक है। अच्छा नींद लेना पड़ता है और व्यायाम करना पड़ता है, जिससे क्रियाएं आपकी शरीर की अच्छी हो, दिमाग में आपका शांति हो। पूरे शरीर को चलाने के लिए जो है कौन जिम्मेदार है? आपको भूख कितनी लगती है, कितना खाना है, कौन बताता है आपको? दिमाग। आपका दिमाग बताता है। तो शरीर 2 हिस्से में बटा है, डायफ्राम से ऊपर और डायफ्राम से नीचे। तो यहाँ जो है इससे ऊपर और इससे नीचे। ये 2 बैलेंस शरीर के अंदर में बनेगा। तो किसके कारण को सबसे बड़ा रोल किसका होगा? पोषक तत्व का। तो पोषण जो है आप शरीर के अंदर में देते हैं, इसको यहीं पर रोकते हैं, आपको फिर से वहां पे लाते हैं वापस। आपका ये शरीर है, आप ये लोग सब जानते हैं। ये जाने और इतना बीच में नहीं जानने से कोई बात नहीं है। ये शरीर जानते हैं और आपको जानते हैं। माँ के घर में सब एक ही बूंद के होते हैं, इसी तरीके का सब का निर्माण ऐसा ही, कोई भी जीव है ऐसा ही बना है। ठीक है। तो ये शरीर में आप देखिए, आपके शरीर में है कौन कौन चीज। आपके शरीर में बाल है, आपके शरीर में चमड़ा है, आपके शरीर में हड्डी है, आपके शरीर में नस है, आपके शरीर में मांस है, और आपके शरीर में खून है। नाखून भी हड्डी है। और कुछ है शरीर में?
जैसे लीवर है तो क्या है, लीवर एक अंग हुआ, कौन चीज से बना है, नस है और मांस है। हार्ट कौन चीज है, नस और मांस है। हार्ट कौन चीज है आपका, हार्ट कौन चीज से बना हुआ है, पता है आपको हार्ट कौन चीज से बना है, नस से, मांस से, हार्ट में नस और मांस है, खून से भी, खून तो है, फ्लो करेगा उसके अंदर। कोई भी आप अपना ऑर्गन देखिए, आपको लगे यही इतने तो है शरीर के अंदर में आप, ठीक है, ये कहाँ है, शरीर में है। और शरीर कौन चीज से बना है, कोशिका से बना, सेल से बना, ठीक है। कमी जब यहाँ पर शुरू होगा पोषण का और जहर का, शरीर के अंदर में जो है हर क्रिया के बाद जो है कुछ जहर बनता है। जैसे आप आग जलाते हैं, बर्तन में खाना बनाते हैं तो काला काला लगता है कि नहीं लगता है, आग जलाते हैं तो वहाँ पे लकड़ी राख बनता है कि नहीं बनता है। उसी तरीके का शरीर जब ये जिंदा रहता है आपका सेल, जब इसमें रासायनिक क्रिया होगा तो कुछ न कुछ विषैला पदार्थ बनता है हर दिन हर क्षण। आप सांस लेते हैं तो इसके अंदर में एक्टिविटी होती है। तो इसका जो विष है, एक विष आपके शरीर के अंदर में ऑटोमेटिक बनता है आपके सांस लेने से, और एक विष जो है आप पोषण के माध्यम से, खाना पीना के माध्यम से इसके अंदर में जमा करते हैं। तो धीरे 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 इस सेल के अंदर में कचरा बढ़ जाता है और इसका पोषक तत्व तो इसको कम मिलने लगता है, ठीक है। तो इसका पावर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको हड्डी में दर्द है, आपको हड्डी में दर्द है, थक जाते हैं जल्दी, आप यदि 30 वर्ष से ऊपर के हैं, आपको डॉक्टर के पास जाइएगा तो विटामिन डी का जांच कराएंगे वो। तो विटामिन डी क्या है, दवाई है, कैल्शियम, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सारा जो है पोषक तत्व है वो सब। वो हड्डी के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए वो चीज चाहिए। जो आपका भोजन के अंदर में कम गया, कोशिका हड्डी वाला कमजोर हुआ आपका, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 ये घट जाएगा तो आपका नस क्या होगा, सुनने लगे, कमजोर हो जाएगा। जैसे अभी वो बता रहे थे कि कहाँ थे, एम्स में भर्ती थे, वहां से उनको भेज दिया है, बोला जो कि अब क्या हो रहा था कि विटामिन वहाँ डॉक्टर प्रकार विद्वान लोग बैठे हैं वहाँ पे एम्स में, ऐसे नहीं है लोग, जनरल लोग नहीं, जनरल विद्या वाला लोग नहीं जाता है, छठा हुआ लोग होता है वहाँ पे एम्स में प्रैक्टिस करने वाले लोग, सब लोगों का नहीं होता। वो टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर में जो है क्रीम स्टूडेंट का होता है मेडिकल का। तो वो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं कि हड्डी में ये नस में बीमारी किस कारण से हुआ है। उनके पास जो साधन उपलब्ध है वो साधन उनको दिए। ऐसा नहीं हुआ कि विटामिन वाला गोली नहीं पड़ा होगा या विटामिन डी वाला नहीं पड़ा होगा, सारा कुछ पड़ा होगा, लेकिन क्या हुआ कि कोशिका उनका जो है लेने योग्य नहीं रहा। मान लीजिए हम यहाँ बैठ करके पूरा 5 घंटा बोलते रहे, लेकिन आपके समझ में नहीं आवे, फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। वो बॉडी में दिए लेकिन कोशिका उसको ले नहीं सका, इसीलिए उनको रोग में फायदा नहीं हुआ। वो यहाँ आए और उनको आप वो बोले कि हम यही आरटीजीएल यही स्प्रुलिना खाए और हमारा सही हो गया, यही बोले वो आकर के। क्या हुआ? हुआ ये कि वो जो पोषक तत्व है जेनोडर्मा से बना हुआ जो सामान है, ये इतना आसान है शरीर के अंदर में, कोष में पहुंच जाता है, कोष के अंदर तक पहुंच जाता है। इसकी इतनी क्षमता है, लिखा गया है कि ये डैमेज डीएनए तक को रिपेयर कर सकता है, इतनी शक्ति इनका वाला थिंकिंग देते। मेडिकल फील्ड के अंदर में ऐसा केस हमारे पास अभी भी है, वो खुद डॉक्टर है, उनको भी इसी तरीके से पानी चूता था, रस चूता था। इतना दिन के मतलब 22 साल के करियर में मैं तो 2 ही पेशेंट ऐसा मिला, और एक एमबीबीएस डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है, उनको भी इसी तरीके से चूता था। अभी उनके डॉक्टर मित्र लोग जो है उनको कहते हैं ये पगला गया है, उनका डॉक्टर मित्र उनको कहता है पगला गया है। ऐसा कहीं होता है? वो कहते थे रुमाल से या रस चू रहा है, देखो हमरा क्या हो गया, ऐसा हो गया, पूरा स्किन एकदम पूरा बदल गया था, आता था इसको साइड इफेक्ट कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बंद करो, इस तरह का बात हो रहा था वहाँ।
तो अब ये जो चमत्कार जो देखते हैं वो किस कारण से देखते हैं? ये कोशिकाओं के अंदर जो चीजें थी, जो जहरीला पदार्थ था, इनका निकला आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस बच्चे का भी जो फायदा 12 दिनों के अंदर में स्टार्ट हो गया। ये ऐसा पोषक तत्व है कि चमड़े के सेल के अंदर में पहुंच गया और चमड़े के सेल की ताकत बढ़ गई। चमड़े के सेल को अपने से स्वस्थ रहने का शक्ति बढ़ गया। किसके कारण? मोनोडर्मा के कारण, स्पिरुलिना नामक भोजन के कारण। ये पोषण है। वो उस तरह की बातें हो रही है कि जो बात हम आपसे करें और आसानी से आप समझ जाए। ये वो भोजन है जो शरीर में गया और शरीर इसको क्या किया? उपयोग में ले आया।